हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेके क्लासेस में। क्लास 12 का जो अल्टरनेटिंग चैप्टर है जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अल्टरनेटिंग करंट। मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। मतलब वो धारा जिसका परिमाण समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है। समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है या वेरी करता है। ऐसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है। ध्यान से देखिए, ये करंट का ग्राफ हो गया या करंट, ये करंट यहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ हम लोग बोलते हैं इसको पाई और यहाँ बोलते हैं 2 पाई, और ये है हम लोग का टाइम पीरियड ओमेगा टी। ठीक है, तो ये करंट देखो 0 से स्टार्ट होगी तो यहाँ 0 से लेके पाई, पाई से लेके 2 पाई यहाँ तक जाएगी। ये इसका एक क्या होगा, साइकिल हो गया। इसको बोलते हैं 0 से 2 पाई को क्या बोलते हैं हम लोग, एक साइकिल। ठीक है, एक चक्र। तो देखिए हम लोग कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 0 पे तो ये वैल्यू करंट की क्या है, 0 है। जब हम यहाँ पे कुछ लेंगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा करंट, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो देखिए आप ये जो मैंने पॉइंट को यहाँ पे डॉट डॉट किया है, डॉटेड में दिखा है, तो आप देखिए इस पॉइंट पे इस करंट की वैल्यू कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और, इस पॉइंट पे कुछ और, इस पॉइंट पे कुछ और, एंड इस पॉइंट पे कुछ और। तो हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैसे मिलती है, हमको चेंज हुई मिलती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस करंट को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो ये जो 0 से पाई की साइकिल होती है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और जो पाई से 2 पाई होता है ये पार्ट हम लोग का, ये वाला, इसमें भी इसका वैल्यू अलग अलग होगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है, जैसे अगर हम इसको ऐसे डिनोट करें, ऐसा ऐसा, हर एक पॉइंट पे अलग होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ ठीक है होगा। तो ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, निगेटिव हाफ साइकिल। इतना तो आपको समझ में आएगा कि निगेटिव हाफ साइकिल हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। तो आप देखो ध्यान से, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ग्राफ कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, इंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2 पाई पे। ठीक है, 2 पाई पे। तो ऐसा प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ या जिसका परिमाण समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग का इसमें बात आता है अल्टरनेटिंग करंट में कि टाइम पीरियड क्या आता है, टाइम पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त काल। क्या होता है, आवर्त काल। तो देखो वो क्या होता है, किसी प्रत्यावर्ती राशि का, ठीक है, एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है, किसी प्रत्यावर्ती राशि को एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसे उस प्रत्यावर्ती राशि का क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। तो देखिए एक साइकिल कहाँ से था हम लोग का, 0 से लेके 2 पाई तक। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 0 to 2 पाई कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या आवर्त काल। और ये टाइम पीरियड कैसे है कि अगर हम यहाँ से देखिए, ये निगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल। ये दोनों जो मिल के बनाते हैं एक कंप्लीट या होल साइकिल। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल को मिलाएंगे तो एक बनेगा हम लोग का पूर्ण चक्र बनेगा। इसी पूर्ण चक्र को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को यहाँ पे देखिए, इस टाइम पीरियड को हम लोग टी से दिखाते हैं, और जो टी होता है वो फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f, जहाँ पे एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड समय है, तो इसका जो यूनिट होगा जिसको हम लोग मात्रक बोलते हैं वो क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक
ठीक है। फिर मैंने आपको ये फिगर से समझाया कि इसका वैल्यू कैसे कैसे हर एक पॉइंट पे कैसे कैसे चेंज हुआ है, कैसा मतलब चेंज हो रहा है। और इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, एक निगेटिव हाफ साइकिल होता है, और एक पूर्ण जो कंप्लीट साइकिल होता है जीरो से स्टार्ट होकर 2 पाई पे एंड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 से 2 पाई तक जाने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्त काल बोलते हैं। देखिए 0 से 2 पाई ये क्या होता है हम लोग का वन टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इसका वन टाइम पीरियड है, वन टाइम पीरियड है। और देखिए ये 0 से 2 पाई तक गया तो जो न्यू साइकिल स्टार्ट होगी अब कहां से स्टार्ट होगी, 2 पाई से स्टार्ट होगी, फिर ऐसा चलेगा। तो ये ग्राफ क्या अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग है, इसलिए ये करंट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, करंट का, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट। तो अब आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।